Welcome friends in my YouTube channel Easy Chemistry. My name is Dr. Sandeep Sharma and today our topic is how strong are acid or base as well as the pH. Now first of all we are taking with the example the role of the pH paper. Actually as a measuring the hydrogen ion concentration in a solution called the pH scale. तो बात कर लेते हैं pH stand for the potential in German meaning power. On the pH scale we can measure the pH generally from the 0 to 14. From 0 to 6 below 7 is present in acidic nature, and above you can say 7 and above up to 14 is very alkali. तो देख लेते हैं with the help of the chart you can see here. यहाँ पे देख लेते हैं basic nature increase from right side 7 to 14. 7 is a neutral. Neutral means neither acidic nature nor भी basic nature. तो देख लेते हैं यहाँ पर तो 14 वैल्यू बेसिक नेचर, तो यहाँ पर होता है NaOH. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस मीन्स विच हैव OH नेगेटिव आयन. नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की. यहाँ पर देख रहे हैं 0, तो 0 पर स्ट्रॉन्ग एसिड में आप देख सकते हैं H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. यस, तो देख लेते हैं इसके साथ साथ में यहाँ पर होता है H पॉजिटिव आयन, तो ये होता है एसिडिक. नेक्स्ट बात कर लेते हैं you can see here test the pH value of the solution given in the table 2.2. 2.2 में ये टेबल दी गई है. तो saliva before meal and after meal, color of the pH paper, approximate pH value and nature of the substance. जो भी वैल्यूज़ आती हैं, लेमन जूस की वैल्यू कितनी है, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टेप वाटर एंड 1 m NaOH, 1 m HCl. 1 m means molarity, represent molarity. Small capital M represent for the molarity and small m represent for the molarity. तो आप इसका ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल लैब में कर सकते हैं. तो बात कर लेते हैं कलर. गैस्ट्रिक जूस you can see here red color, and from here you can see here it is a sodium hydroxide solution, dark blue color is here. So with the help of the pH paper, different values have the different color. Pure water or blood, pure water blood have 7.4 value, but pure water have 7. नेक्स्ट बात करते हैं लेमन जूस. वैल्यू ऑफ द लेमन जूस यू कैन सी है 2.2 pH वैल्यू. गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैव वैल्यू 10. तो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट वी इजिली नो अबाउट द नेचर ऑफ केमिकल, और एसिड है और या बेस है. तो बात कर लेते हैं यहाँ पर यू कैन सी हियर इम्पोर्टेंस ऑफ द pH इन एवरीडे लाइफ. Very important topic. Are plant animals pH sensitive? Yes. So our body work with the pH of the range 7 to 7.8. Yes. Living organism जितनी भी होती हैं can survive only in the narrow range of the pH change. तो वो pH range होती है हमारी लगभग 6.8 to 7.8 के बीच में. तो देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए वैल्यू में 7 to 7.8. तो बात कर लेते हैं only in a narrow range of the pH change. When pH of rain water is less than 5.6 it is called the acidic rain. और जब pH वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाती है, 6 से कम हो जाती है, एसिडिक नेचर की तरफ आ जाती है, 0 की तरफ बढ़ने लगती है, और बिलो देन 5.6 हो जाती है, तो हम कह सकते हैं व्हेन इट्स रेन इज नोन एज द एसिडिक रेन. और उसमें एसिडिक अमाउंट हमारी आ जाती है रेन में, बारिश में. When acid rain flow into the river, it lower the pH of the river water. The survive aquatic life is such river becomes a difficult. तो हम कह सकते हैं कि
एक्वेटिक स्पीसीज में जैसे यू नो वेरी वेल फिशेस रहती हैं और बहुत सारे क्रैब रहते हैं और अदर्स इंसेक्ट्स या बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं, तो वो मर सकती हैं हमारी। तो देख लेते हैं। यस, डू यू नो? यस, एसिड इन अदर प्लैनेट, the atmosphere of the Venus is made up of the thicker white and yellowish cloud of the sulfuric acid. Yes, तो हमारा वीनस जो होता है इस पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड होता है। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? तो इसमें बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं हम व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो देख लेते हैं यहाँ पर पुट अबाउट द 2 ग्राम ऑफ द सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट, शेक द कंटेंट टू द टेस्ट ट्यूब, फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। देन इसके बाद क्या करते हैं, चेक द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन बनाया था 2 ग्राम सॉइल्स के साथ में, तो 5 ml वाटर मिक्सअप किया था, तो उसका जो सैंपल में जो हमारा फिल्ट्रेट आया है वाटर उसमें डिसॉल्व होने के बाद में फ़िल्टर किया है, तो उसको हम क्या करते हैं पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर से टेस्ट कर लेते हैं, उसके कलर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट इन योर रिजॉइन। तो बात कर लेते हैं पीएच इन आवर डाइजेशन। तो देख लेते हैं, यू कैन सी हियर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे 4 से 5 लीटर इन एवरी डे हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता रहता है। हार्म्स द स्टोमक ड्यूरिंग द डाइजेशन, द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड इट काज द पेन एंड इरिटेशन। तो जब हमारे स्टोमक में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये हमारे स्टोमक में कैंसर भी बना सकता है, इरिटेशन क्रिएट करता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल द एंटासिड। तो एंटासिड्स का यूज करते हैं। द एंटासिड्स आर जनरली मेड अप ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH। यू कैन सी हियर मिल्क ऑफ magnesium hydroxide, also known as the milk of magnesia. A mild base is often used for this purpose. कभी कभी हम NaHCO3 बेकिंग सोडे का भी यूज़ कर लेते हैं। यस, pH change as the cause of the tooth decay. Yes, it is very interesting point for us. Tooth decay start when the pH of the mouth is low than 5.5. Tooth enamel made up of the calcium phosphate, it is the hardest substance in the body। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है हमारी बॉडी में वो होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ pH डिक्रीज और गो इन फेवर ऑफ एसिडिक नेचर नियर अबाउट द 5.5 रेंज और बिलो 5.5 रेंज, तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इट इज क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट का जो pH वैल्यू होती है तो वो होती है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 8। तो एसिडिक अमाउंट को, एसिडिक नेचर को बेसिक मिला करके इसको न्यूट्रल कर लेते हैं हम। तो बात कर लेते हैं प्रिवेंटेड टूथ डीके। यस, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट थ्रू आउट द केमिकल वारफेयर। तो देखिए अपने एनिमल्स भी, जैसे हनी भी है हमारे पास में, स्टिंग बाय द हनी बी स्टिंग्स लीव्स एंड एसिड विच काज द पेन एंड इरिटेशन, यूज ऑफ द माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया विद रिलीफ। तो जैसे ही हमारे कोई हनी भी हमारे काट लेती है, मिथेनॉइक एसिड या एसिड इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको दूर करने के लिए, उसकी वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा। तो स्टिंग, यू कैन सी हियर स्टिंग हेयर ऑफ निट्रे लीव्स इंजेक्ट मिथेनॉइक एसिड कॉज द बर्निंग पेन।
तो बर्निंग पेन भी करते हैं, तो इसको बैलेंस की भी कर लेते हैं हम इसकी हेल्प से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। तो यू कैन सी हियर नीटले इज द हार्बिसियस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड, जो जंगल में उगता है। इट लीव्स हैव स्टिंग्स हेयर्स, तो उसके नुकीले हेयर्स होते हैं, विच कॉज द पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली, दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड secreted by them. So it traditionally remedy is rubbing the area with the leaf of the dock plant which often grow beside the needle in the field. तो जो नीटले इसके नीचे की तरफ हमारी जो छोटी यू कैन से डॉक प्लांट होते हैं, उनसे कोई रब करके बॉडी के पार्ट पर लगा करके हमें रिलीफ मिल जाता। सो नेक्स्ट टाइम यू नो दैट टू लुक आउट फॉर योर एक्सीडेंटली टच ऑफ द नीटले प्लांट वाइल ट्रेकिंग। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं विनेगर। विनेगर, ऑरेंज, टैमरिंड, टोमेटो। Acidic, we obtain acetic acid from vinegar, orange is citric acid, and tamarind we obtain the tartaric acid, and tomato we obtain the oxalic acid, and source, natural source and acid. Again you can see here sour milk curd, lactic acid, lemon से हमें मिलता है citric acid, ant sting से methanoic acid, needle leaves से methanoic acid। तो इसी तरह से हमें बहुत सारे एसिड्स, दीज आर द नेचुरल और मैन मेड और एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, बट दोज एसिड्स विच वी ऑब्टेन और ऑक्यरिंग फ्रॉम नेचुरल रेमेडी और नेचुरल सोर्सेज आर वीक इन नेचर। तो वी कैन categorize such type of the acid as a weak acid. We easily eat few amounts of the weak acid in our daily life because nature of acid is sour. Related questions you can see here in special video में हम इन क्वेश्चंस को बताएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं मोर अबाउट द सॉल्ट, फैमिली ऑफ द साल्ट। यू नो एक्चुअली वी हैव द लॉट ऑफ कैटेगरी ऑफ द साल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फैमिली ऑफ द साल्ट में साल्ट होते हैं कि हमारे पास में नंबर फर्स्ट है हमारा एसिडिक साल्ट। यू कैन सी हियर एसिडिक साल्ट, देन सेकंड होता है हमारा बेसिक साल्ट, नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट एंड डबल साल्ट एंड इसके बाद में बात कर लेते हैं हम, यू कैन सी हियर डबल साल्ट के बाद में होता है नॉर्मल साल्ट and mixed salt. तो we have lot of types of the salt। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं identify the acid and base from which the above salt may be obtained। तो with the help of the acid and base when reactive we form salt plus hydrogen। salt having the same positive and negative radicals are said to be belong to the family। For example you can see here NaCl, Na positive and Cl negative ion। for example next Na2SO4 belong to the same family of the sodium salt। similarly NaCl and potassium chloride belong to the family of the chloride family, and many families can you identify among the given salt। some carbonate salt, sulfate salt and oxalate salt as well as chloride salt and fluoride salts you can easily obtain। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इट दीज आर द एग्जाम्पल विच ऑफ द साल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा एसिडिक साल्ट, जिनको डिसॉल्व करने पर बेसिक स्ट्रॉन्ग मिलता है तो बेसिक साल्ट, और जिनमें हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं तो नोन एज द न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल नेचर, बोथ आर मे बी स्ट्रॉन्ग। यस नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर salt of strong acid and strong base are neutral with pH value of the 7। yes, on the other hand the salt of the strong acid and weak base are acid
with pH value of the less than 7 and those of the strong base and weak acid are basic in nature with the pH of value more than 7. तो जिस साल्ट की pH वैल्यू डिसॉल्व करने के बाद में बढ़ रही है तो यू कैन से दैट नेचर इसका कैसा हो जाएगा, बेसिक, और घटती है तो एसिडिक नेचर. यू कैन सी हियर. नेक्स्ट बात करें केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट. तो यू कैन सी हियर sea water contain many salt dissolve in it. Sodium chloride is separately from these salted deposit of the solid salt are also found in the several part of the world. These large crystal are often blow due to the impurity. This is called the rock salt. Yes, तो NaCl also known as the rock salt. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. beside of rock salt were formed when seas of the begons its dried up. Rock salt is mined like coal. You may have heard about the Mahatma Gandhi Dandi March related to this. Yes, you can see here. You know, the sodium chloride was the such an important symbol in our struggle for freedom. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. द रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. कॉमन साल्ट का यूज़ हम पिकल वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट बात देख लेते हैं. द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन इन द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल ऑफ द डेली यूज सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर. एंड सो मैनी nowadays in lots of medicines are made up with the help of the NaCl. Sodium hydroxide, when electrically is passed throughout an aqueous solution of the sodium chloride called brine, it deposits to form the sodium hydroxide. This process is called the chlor-alkali process. Because of the produce formed chloro for the chlorine and alkali from sodium hydroxide. It is the equation you can see here. When NaCl, you can see here, when NaCl dissolve in water, it gives us sodium hydroxide, Cl2 and hydrogen. Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode, and sodium hydroxide solution is formed near to the cathode. नेक्स्ट देख लेते हैं. यू कैन सी हियर NaOH and anode we obtained Cl2, at cathode we obtained hydrogen H2. With the help of this chart you easily understood. Bleaching powder, important product for the क्लोरोएल्किल प्रोसेस में देखा गया है ऊपर की तरफ. नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर. तो डू यू नो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई शैक्ड लाइम. ड्राई शैक्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ब्लीचिंग पाउडर इज represented as the CaO Cl2 thought the actually composition is quite complex. So calcium hydroxides, you can see a sacked lime when react with the Cl2 form the CaO Cl2 plus water. Bleaching powder is used. The importance of bleaching powder, the bleaching cotton and lining in the textile industry, for the bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching wash clothes in laundry, as a oxidizing agent in many chemical industry, and to disinfecting ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री जर्म्स. तो जर्म्स को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं. बेकिंग सोडा, यस, खाने का सोडा जो होता है इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा. NaOH इज नोन एज द कास्टिक सोडा. सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3 is known as the washing soda. Na2CO3 is known as the washing soda. NaOH is the caustic soda, and NaHCO3 is known as the baking soda. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ द NaCl, यू कैन सी हेयर
plus water plus carbon dioxide plus ammonia, we obtain ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate. It is known as the baking soda. So we obtain when we yes, you can see here, when we heat baking soda, sodium hydrogen carbonate, we obtained sodium carbonate, means washing soda. नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. द यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए देख लेते हैं टू मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, और एंटाइसिड्स में भी यूज़ करते थे, इडिबल खाने में यूज़ करते हैं. फॉर टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर इज हीटेड टू मिक्स विद वाटर फॉलोइंग रिएक्शन. देख सकते हैं CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड. तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है. तो नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द रिएक्शन कॉज द ब्रेक ऑफ ब्रेड और केक टू रिस्क मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी, बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल. द प्रॉपर फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 into 10H2O. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाइड्रेटेड साल्ट. यस, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है. तो देख लेते हैं अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द sodium chloride is Na2CO3 into 10H2, washing soda. Recrystallization of sodium carbonate give washing soda. नेक्स्ट बात कर लेते हैं you can see here, why does 10H2SO4 sink? Does it make Na2CO3 wet? We will address the question in the next section. तो बात कर लेते हैं यू कैन सी हियर यूज ऑफ द वॉशिंग सोडा से. तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन द ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री. इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज द बोरेक्स. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस. तो घरों में क्लॉथ को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर. यस, परमानेंट हार्डनेस वाटर को भी दूर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. तो इसके साथ साथ में हम इससे रिलेटेड बातें देख लेते हैं लास्ट पॉइंट में. यू कैन सी हियर, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पर रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो देख लेते हैं यहाँ पर किसी साल्ट को लेकर के टेस्ट ट्यूब में, जैसे हम कॉपर सल्फेट है CuSO4 into 5H2O को हीट करते हैं तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है. तो यू कैन सी हियर, देख सकते हैं, टेक ए फ्यू क्रिस्टल with the help of this activity, heat a few crystal of the copper sulfate in a dry boiling tube. What is the color of the copper sulfate after heating? Do you notice water droplet in the boiling tube? Whether we have some from, add 2-3 drops of the water in the sample of the copper sulfate obtained after heating. What do you observe? It's the blue color of the copper sulfate restoring. तो देख लेते हैं ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का, जब हीट करते हैं तो वो चला जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है. तो देख लेते हैं, यू कैन सी हियर, copper sulfate crystal which is seem to be dry containing water of the crystallization. When we heat the crystal, तो the water is removed and the salt turn white. salt white हो जाता है हमारा. नेक्स्ट बात कर लेते हैं water crystallization is the fixed number of the water molecule present in the formula unit of the salt. 5 water molecules are present in 1 formula unit of the कॉपर सल्फेट. देख सकते हैं 5H2O ऐड हुआ है, और जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं Na2CO3 into 10H2O इज अ वेट कंडीशन. नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. 100 सेल्सियस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हम क्या करते हैं, जिप्सम से, जिप्सम CaSO4 into half H2O. This is called the plaster of Paris. Yes, you can see here gypsum. With the help of the gypsum we obtained the plaster of Paris. You can see here, it is the formula. When copper sulfate into half H2O, it is known as the plaster of Paris. And when we add the 3/2 H2O,
we obtain gypsum. Gypsum is a calcium sulfate into dihydrated 2H2O. इट इज़ अ जिप्सम. जिप्सम को 100 सेल्सियस पर हीट करने पर हमको POP प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं हम स्टैचूज़ फॉर्मेशन में, स्टैचूज़ बनाने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोन फ्रैक्चर्स में भी इसका यूज़ करते हैं. तो अदर रिलेटेड हम चैप्टर से बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.